दोस्तों, बार बार मैं ये जिक्र क्यों कर रहा हूं कि जिन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है वहां पर कम से कम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बड़ा खेल हुआ है, क्योंकि अब इसके सबूत निकलकर सामने आ चुके हैं। और ये सबूत सामने जाके जब से रखे गए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ी हुई है। आज मैं आपके सामने एक एक सबूत रखने जा रहा हूं। ये वो सबूत है जिसके बाद चुनाव आयोग से लेकर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ऐसे ही सबूत लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया है। और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी इस जुगत में लगी हुई है ये कैसे भी करके इन तीनों राज्यों में सबसे पहले सरकार बना ली जाए, उसके बाद ये मामला लंबा खींच दिया जाएगा। लेकिन इसी मंशा पर, इसी प्लानिंग पर पानी फेरने का काम कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। आज मैं अपनी वीडियो में वो सबूत दिखाने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि जिस मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विदाई होने वाली थी, जिस छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी का सूपड़ा फिर से साफ होने वाला था, उन्हीं 2 राज्यों में कैसे आखिरकार सरकार बना ली, कैसे पूर्ण बहुमत पा लिया। यही नहीं, जिस राजस्थान के अंदर दोनों ही पार्टी में कड़ी टक्कर बताई जा रही थी, कांग्रेस पार्टी अव्वल बताई जा रही थी, उस राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कैसे पूर्ण बहुमत मिल गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे थे कंटा। आज मैं वो वीडियो आपको दिखाऊंगा, वो तस्वीरें मैं दिखाऊंगा, वो तमाम खबरें दिखाने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद आप भी मान लेंगे कि हां, जो आरोप विपक्ष 2014 के बाद से विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, जब जब लगाता है ईवीएम पर सवाल उठाता है, जब जब आरोप ईवीएम पर लगाता है, वो कितने सच होते हैं। क्योंकि पहले ये सबूत नहीं था, लेकिन अब सबूत के साथ साथ जैसे ही कांग्रेस पार्टी के नेता, विपक्ष के नेता, तमाम इंजीनियर्स और तमाम लोग आ गए, उसके बाद बीजेपी कपकपा गई है। सबसे पहले मैं दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट आपको दिखाना चाहूंगा। ये ट्वीट इसलिए जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी इंसान को यह पहले ही पता लग जाए कि वो जिस पार्टी से ताल्लुकात रखता है, वो जिस प्रत्याशी का समर्थक है, वो उतने ही वोट से जीतने जा रहा है। देखिए, दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया है, पहले ट्वीट को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको असली कहानी दिखाऊंगा। इन 2 तस्वीरों पर गौर करें। लाल बैकग्राउंड में बीजेपी कार्यकर्ता लिख रहे हैं कि खाच रौद विधानसभा चुनाव में किसे कितने वोट गिरे और कौन कितने वोट से जीत रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पोस्ट मतगणना से 2 दिन पहले यानी 1 दिसंबर को ही लिख दी गई थी। अब नतीजे के बाद की तस्वीर मिलान कर लें। इन्होंने, जो अनिल छज्जेड़ है, उन्होंने कहा खाच रौद नागदा विधानसभा कुल मत गिरे 1,78,364 और अन्य प्रत्याशी को मिले 8,364, बीजेपी को मिले 93,000, कांग्रेस को 77,000 और भारतीय जनता पार्टी विजय। ये कब लिखा गया है देखिए, तारीख भी पढ़ लीजिएगा, 5 दिन पहले। और अब ये क्या है, ये डॉक्टर तेज बहादुर सिंह उसी जगह के प्रत्याशी थे। 93,552 ये जीते हैं। 93,000 कैसे बता दिया, 77,665 दिलीप सिंह गुज्जर को मिले हैं। यह सबूत देता है कि किस तरीके से अंदर खाने से तमाम चीजें की जा रही थी, यानी पहले से सेट हो गया था। अभी आप कहेंगे ऐसे कैसे, तो दूसरा भी चीज देख लीजिए। यह पुनीत कुमार सिंह ने ट्वीट किया और लिखा भी है कि छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी को नहीं मिला, बीएसपी के प्रत्याशी को नहीं मिला खुद का वोट, बोले ईवीएम में सेटिंग हुई। कौन है ये? छत्तीसगढ़ में बीएसपी के प्रत्याशी हैं लालचंद पटेल को उनका खुद का ही वोट नहीं मिला। अब ऐसा मान सकते हैं उसे 1 वोट ना मिले, बीएसपी के प्रत्याशी को 1 सिंगल वोट ना मिले। क्या अब इंसान अपना वोट, अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूं या जो मेरे वीडियो देख रहा हूं वो चुनाव वीडियो देख रहा हूं, हो सकता है उनके परिवार वाले उनको ना दे, कम से कम ये भी मान लिया जाए। लेकिन आप जब वोट डालने जाएंगे तो इतनी तो समझ होगी कि आप अपने ही नाम पर बटन दबाएंगे, इतना तो मुझे लगता है ना। लेकिन बीएसपी के प्रत्याशी जो है, उन्होंने अपने नाम पर वोट दिए, उनको खुद 1 भी वोट उनको नहीं मिला है। अब इसमें कहते हैं ईवीएम की सेटिंग नहीं तो क्या है। एक और पहले मैं खबर दिखाऊंगा एक एक करके, उसके बाद इनकी कहानी खोलूंगा। ये देखिए, ये 5/12 यानी 5 दिसंबर की इसी साल की लिखा है कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को 199 सीटों पर बढ़त, जबकि प्रदेश में पार्टी जीती केवल 66 सीटें। मध्य प्रदेश में यही हुआ है। पोस्टल वोटिंग बैलेट जो था, दरअसल क्या होता ना, जैसे जो एनआरआई हैं या फिर जो देश की सेवा में लगे हुए हमारे सेना के जवान हैं, पुलिस वाले हैं, जो अधिकारी हैं, चुनाव ड्यूटी लगी है, तो वो अपना पोस्टल बैलेट से अपना भेज देते हैं कि हम इस प्रत्याशी को या फिर इस पार्टी को हम वोट दे रहे हैं। उसी आधार, वो ईवीएम का बटन दबाने आ नहीं सकते,
ठीक है ना। जैसे एनआरआई कोई कहीं रह रहा है, सेना के जवान अगर सब आ जाएंगे तो रक्षा कौन करेगा देश की। पुलिस की भी ड्यूटी लगती है चुनावों के दौरान, या फिर जिसकी ड्यूटी बाहर है, तमिलनाडु में है, कोई कहीं है, ठीक है ना, तो वो पोस्टल बैलेट के जरिए भेजते हैं। ये काम अलग अलग चुनावों में देखा जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी पोस्टल बैलेट में जीती ही नहीं है, कहीं नहीं जीती, ये बात सच है। लेकिन इसमें ही पढ़ लीजिए, पोस्टल बैलेट में 199 सीटों पर बढ़ती कांग्रेस पार्टी की, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर उसे 66 सीटें मिली। कैसे मिली? क्योंकि ईवीएम का खेल किया गया, यह दर्शाता है। दिग्विजय सिंह का यह वाला खास तौर पर जो आंकड़ा है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए 230 सीटों के आंकड़े आपके पास हैं। पोस्टल बैलेट के जरिए कांग्रेस और बीजेपी को पड़े वोटों की संख्या विश्लेषण के लिए प्रस्तुत है। सोचने की बात यह है कि जब जनता वही है तो वोटिंग पैटर्न इतना कैसे बदल गया, कैसे बदल गया? मतलब सोचिए नहीं, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए मध्य प्रदेश की जनता ने सोच लिया था, ठीक है, सबका ये। चलिए मैं भी कहता हूं, हाँ चलिए, कांग्रेस पार्टी को नकार दिया, नहीं चाहिए कांग्रेस, कमलनाथ नहीं चाहिए, दिग्विजय सिंह नहीं चाहिए, मान चलिए। लेकिन ये ऐसे कैसे हो जाएगा? ईवीएम बटन दबाने वाले अलग सोच रहे हैं और जो पोस्टल बैलेट के जरिए भेज रहे हैं वो अलग सोच रहे हैं। भाई सोचेंगे तो कैसे? आप सोच रहे हैं चाहे ईवीएम के जरिए सोचिए, दबाने जाइए बटन, या फिर पोस्टल बैलेट के। ये क्यों हो रहा है कि पोस्टल बैलेट के जरिए जो वोटिंग हो रही है, जब उसकी काउंटिंग हो रही है, कांग्रेस पार्टी विजय हो जाती है, आगे बढ़त होती है उसकी, ज्यादा से ज्यादा उसे वोट मिले हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही ईवीएम का जिक्र होता है, जैसे ही ईवीएम की बारी होती है, तो बीजेपी आगे हो जाती है। ये तो आंकड़े हैं ना, देखिए ये साफ तौर पर जो उन्होंने आंकड़े जारी किए हैं, ये मैंने क्या कहा, जो खबर अभी मैंने आपको पढ़वाई ना दैनिक भास्कर की, देखिए पूरा देख लीजिए, सारा आंकड़ा है, एक नहीं दो नहीं, मैं सारे आंकड़े स्क्रीन पर चला चला के दिखा रहा हूं। कांग्रेस 199, बीजेपी सिर्फ 31। ये देखिए पोस्टल बैलेट का है, ये 199 सीटों पर जब पोस्टल बैलेट की गिनती हुई थी कि ईवीएम की बाद में खोले जाते हैं, पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाती है, तो कांग्रेस 199 सीटों पर बढ़त बना ली थी। ये है 31 सीटों पर बीजेपी थी आगे। एक एक देखते जाइए। कैंडिडेट का नाम भी है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है यानी विधानसभा क्षेत्र है, उसका भी नाम है। सबका मैं एक एक करके आपको दिखाता जा रहा हूं। यह बताने के लिए काफी है कि खेल हुआ है। एक और जगह लिखते हैं दिग्विजय सिंह की पोस्टल बैलेट्स के जरिए कांग्रेस को वोट देने वाले और हम पर भरोसा जताने वाले सभी मतदाताओं का धन्यवाद। तस्वीरों के आंकड़ों में एक प्रमाण है जो ये बताता है पोस्टल बैलेट के जरिए में यानी कांग्रेस को 199 सीटों पर बढ़त है, जबकि इनमें से अधिकांश सीटों पर ईवीएम काउंटिंग में हमें मतदाताओं पर पूर्ण विश्वास न मिल सका। ईवीएम काउंटिंग में यह भी कहा जा सकता है कि जब तंत्र जीतता है तो जनता यानी लोग हार जाती है। हमें गर्व है कि हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं ने जीन जान से कांग्रेस के लिए काम किया और लोकतंत्र के प्रति अपने विश्वास को पुख्ता किया है। इन्होंने सबूत के सामने साथ रख दिया है। बार बार हम कह रहे हैं ना, बैलेट पेपर से करा के देख लीजिए, हिम्मत क्यों नहीं हो रही? एक भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता कह जाए चलिए चुनौती स्वीकार करिए ना, किसी एक राज्य में स्वीकार करके देख लीजिए, पता लग जाएगा। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, पता लग जाएगा। इसीलिए ये ईवीएम 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 चिल्लाते रहते हैं, यही एक वजह है। मैं तो कह रहा हूं ना, निकाल लीजिए, झूठ बोल रहा हूं, गूगल करके जाकर देख लीजिए। तमाम जगह आप देखेंगे मध्य प्रदेश में पोस्टल बैलेट का जो हुआ, जो वोटिंग काउंटिंग हुई, उसमें कांग्रेस पार्टी अव्वल थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तभी अव्वल हो गई जैसे ईवीएम से काउंटिंग शुरू हुई। तो ये इनकी असलियत है। नमस्कार।